कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दिस गाय हैज लॉस्ट हिज माइंड, ये उसकी बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म की एग्जांपल है। किसी एंगल से भी ये बात ठीक नहीं है। और हमें तो वो वेस्ट अगर एक झटका दे तो हमें शाम को पता चल जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फॉरगेट हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं। वो जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं ना, वो चर्च पी के हवा में दूसरी बातें करते रहते हैं, लोग उनसे कोई सवाल पूछते रहते हैं, आगे वो कोई जवाब देते रहते हैं। तो रास्ता पूछो तो उल्टी तरफ इशारा करते रहते हैं जिधर पुल या दीवार होती है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि हम तो आजाद कश्मीर लेंगे, हम सिर्फ मकबूजा कश्मीर की बात नहीं होगी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, कटोरा खान रूस पहुंच चुका है और जाने से पहले उसने एक इंटरव्यू दिया था रूसी मीडिया को, जिसमें भिखारी खान मोदी जी से टीवी डिबेट की बात कर रहा था। इस पर पाकिस्तान मीडिया ने रियासत मदीना के ठेकेदार को सबक सिखा दिया है और उस पर भड़क चुका है और अपने लिमिट में रहने की नसीहत दी है। और साथ ही पत्रकार कमर चीमा मोदी जी के भारत से परेशान है क्योंकि चीमा को पीओ के जाने का डर सता रहा है। सो फ्रेंड्स, एंजॉय द वीडियो और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने रूस के दौरे से पहले रशियन न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। भारत के हवाले से भी बात की कि मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं टीवी डिबेट के लिए, वो आए और हम अपने जितने भी हमारे जो मामलात हैं उनको एक डिबेट के जरिए हल करते हैं। पूरे इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब भी इमरान खान साहब ने जो है वो टू द पॉइंट बल्कि जवाब दिया ही नहीं। वो जिसको कहते हैं ना आई बाई शाई करना। और ये मैं देख रहा हूं कि हर इंटरव्यू को ये उठा के देख लें आप कि लास्ट टाइम जब CNN को उन्होंने फरीद जकरिया को इंटरव्यू दिया था तो वो बिल्कुल एक एनाइंग सिचुएशन पैदा हो गई थी कि किस तरह उसने सवाल का जवाब देने के बजाय उसके आगे एक लंबा लेक्चर खोल के बैठ गए। तो ये इसी पे जो है वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये किसी ने किस्सा मशहूर किया हुआ है कि उस किसी पाकिस्तानी इसी तरह के प्राइम मिनिस्टर ने उससे पूछा कि भाई आप लोग तो हमसे इतने सालों बाद आज़ाद हुए, छोटा सा जजीरा है, आप लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, तो हम क्यों पीछे रह गए? तो उसने कहा आप लोग तरक्की नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि आप अगले जान के बारे में सोचते रहते हैं। आखिर में इमरान खान साहब की जो रियल पर्सनालिटी है वो एक्सपोज हो गई है। वो जो उन्होंने ऐसे एक उसको किया हुआ था कैमोफ्लाज, वो खत्म हो गया और ही द गाय हैज एक्सपोज्ड। उसमें ना कोई डेप्थ है और ना ही उनको पता है कि किस मौके पे क्या बात करनी चाहिए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो उन पे कभी ज़िया जैसा हुक्मरान चढ़ जाता है, कभी अयूब खान जैसा नार्सिस्ट और नरगिसियत पसंद जो है वो कब्जा कर लेता है, कभी मुशर्रफ जैसा जोकर आ जाता है। तो अब उनको बेचारों को पता ही नहीं कि मुतबादल भी एक लीडर होता है जिसके अंदर एक डेप्थ होती है, एक ठहराव होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बात होती है। अब देखें ये इंटरव्यू जो है इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। इस इंटरव्यू के सबसे खास पहलू पर बात कर लेते हैं। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक टेलीविजन पर डिबेट के लिए बुलाया है, चैलेंज किया है कि जी वो आए और मेरे साथ डिबेट करे और हम अपने तमाम डिफरेंसेस को डिबेट्स के जरिए हल करते हैं। इस बात के लिए उनका बेहद मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता कि वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को डिबेट के लिए बुलाए। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब देंगे तो पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में कोई सीरियस लेगा? नहीं, वो देखें पहले ही कोई सीरियस नहीं ले रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि मैं रूस और अमेरिका के दरमियान समझौता कराऊंगा। और उनके प्रोफाइल का आलम यह है कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, अगर फॉरेन मिनिस्टर होता तो फिर भी बात होती। ऐसा ही है जी, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आके एयरपोर्ट पे खड़ा था और वो हैरान और परेशान उनकी तरफ देख रहा था जैसे पता नहीं ये कौन आ गया। पता चल रहा है कि भाई इंडिया एक मार्केट है, ठीक है, हमें इंडिया के साथ इंगेज करना है। पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ कारोबार करना चाहती है। अब अमेरिका जो है वो दुनिया, वहां पे क्या हो रहा है कश्मीर में? अच्छा, स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये नेट प्राइस की आप जाके स्टेटमेंट देख लें, वो कहता है इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो तो बड़े आराम से ये बातें कर रहे हैं, ठीक है जनाब। वो कह रहे हैं कि बड़ी बातें हो रही हैं कि जी
डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन कोई असर भी नहीं करेंगे, कोई एक्शन भी नहीं लेंगे, कोई बात भी नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज के वो समझते हैं कि हमें एंगेज करना। उधर से पाकिस्तान की भी अपनी कमजोरियां रही हैं माजी में, जब ये मसले को हल करना था वो हो नहीं सका। आप बहुत सारे लोगों को मिला हूं, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैमरा हर बंदा ये कहता है यार अब मूव ऑन करें, ये कश्मीर जो आपके पास है आज़ाद कश्मीर रखें और मकबूजा कश्मीर उनको दें और चले जाएं, यहीं से आगे चले जाएं, यहीं पे बात कर लें, ठीक है। अभी इंडिया ने सोचा यार हमारी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात सुन रही है, जिन्होंने कहा जनाब हम तो आज़ाद कश्मीर लेंगे, हम तो। अच्छा, अब ये क्या था, ये बेसिकली उन्होंने कहा जी कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि हम तो आज़ाद कश्मीर लेंगे, हम सिर्फ मकबूजा कश्मीर की बात नहीं होगी, ये तो हम देंगे नहीं ना, हम तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेंगे और उसको मिलाएंगे। हिस्ट्री इमरान खान साहब को कैसे याद रखेगी, आप क्या समझते हैं? अगर यही आलम रहा तो हिस्ट्री उनको बतौर मिसाल याद रखेगी, एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट फेलियर, बल्कि एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट डिजास्टर। फेलियर उससे एक छोटा सा सतह का चीज है।